हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सेल की क्लास। और आज हम सीखेंगे लास्ट वीडियो से जो हमने फाइनल किया था उससे आगे का। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो कुछ भी ऑप्शंस बचे हुए हैं अलग, ठीक है, उनको हम थोड़ा एलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ वही ऑप्शंस आपको क्लियर कर रहा हूँ इस टाइम पे जिनकी जॉब में ज़्यादातर यूज नीड होती है, और बहुत कम, ज़्यादा यूज़ बहुत कम, मान के चल सकते हैं कि ना के बराबर होती है। ठीक है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया था, इसमें भी हमने ये हाईलाइट सेलुलर वाला देखा था। इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस थे ये 90% यूजेबल हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो अभी आप देखेंगे बॉटम, ये सब अभी क्लियर करता हूँ जल्दी से, और उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें, और ना ही कोई ज़्यादा हमें इसमें डीपली जाना है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं, मेरे अकॉर्डिंग इतना भी है, मैं उतना क्लियर करके चलता हूँ अभी। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से, देखते हैं इनका कहाँ यूज़ है, कैसा यूज़ होता है। चलिए, तो फाइनली मान के चलते हैं कि अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन सीखेंगे टॉप बॉटम रूल्स। इसमें क्या है कि टॉप 10 आइटम्स आपको एक बार में निकालने हैं और बॉटम 10 आपको निकालने हैं, यानी हाईलाइट करने हैं, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, मान के चलो हमारे पास ये रेंज है, मैं एक नई शीट ले लेता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन लगाते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए, इक्वल टू, पहले सेलेक्शन ले लेते हैं, इक्वल टू RAND और रेंड बिटवीन। ठीक है, जरा गौर से देखना, ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन से हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, और हमें यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें बतानी होती है, बॉटम और एक टॉप। यानी मैं चाहता हूँ कम से कम 50 नंबर आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा 60 या फिर 89। ठीक है, अब इसको मुझे इतने सेलेक्टेड एरिया में चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एंटर नहीं करूँगा, मैं करूँगा कंट्रोल एंटर। ठीक है, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर आ चुके हैं, बट ये जो नंबर है अभी चेंज होने वाले हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक होते हैं। तो हम राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसी के ऊपर कंट्रोल ऑल्ट वी कर लेते हैं। अगर सिंपल सी बात करें तो राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम फाइनल करते हैं इसको वैल्यू, मतलब इसमें जो फंक्शन लगा हुआ है रेंड बिटवीन वो भी काम नहीं करेगा। अब ये नॉर्मल वैल्यू आ चुकी हैं, ये चेंज नहीं होंगी जब तक ऑटोमेटिक चेंज नहीं होंगी। ठीक है, चलिए, तो मान के चलते हैं कि मुझे इसमें टॉप 10 चाहिए। हमने सिलेक्शन लिया इतने का, जितने का आप सिलेक्शन ले रहे होते हो, टॉप 10 की बात हो रही है, टॉप 10 पे क्लिक करते हैं, तो उसने 10 मुझे वो आइटम, वो वाले सेल दे दिए, इसमें 10 वैल्यू जो ऐसी दी है मुझे जिसमें ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, जैसे 88, 87, 88 समथिंग इसके रेंज में इसने मुझे दी हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप इसमें टॉप 10 ही लो, यहाँ पर आप जाके इसको माइनस, मतलब थोड़ा कम कर सकते हो, 5 चाहिए, 4 चाहिए, जैसे आपको बेटर लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कलर वगैरह सब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो टॉप 10 पूछ सकते हो, ऐसे ही आप टॉप, यहाँ पर बॉटम 10 पूछ सकते हो, मतलब सबसे नीचे वाली, सबसे जो कहते हैं ना कि सबसे कम, उसको आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। कोई इतना खास यूज़ है नहीं वैसे देखा जाए तो ना, जनरली अब तक तो मैंने कोई इसका रियल लाइफ में यूज़ देखा नहीं है। हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हमारे पास हाईलाइट सेल रूट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, और एडवांस भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अभी चलते हैं। फिर यहाँ पर आता है कलर सेल्स, कलर स्केल वगैरह, तो यहाँ पर आप कलर वगैरह दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा बार में कलर आ जाएंगे। ठीक है, पर कोई फ़ायदा नहीं है इसको एलेबोरेट ज़्यादा करने का, ये कंपैरिजन चार्ट में काम आता है, जिसमें कि आप ये बता सकते हो कि हाँ भाई, ज़्यादा जिसमें वैल्यू होगी उसमें ज़्यादा कलर आएगा, और इसमें कम है तो कम कलर आएगा, इतना समझ के चलिए। अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में मोर वैल्यू में जाके करूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सेटिंग्स आएंगी, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि अभी इनको कोई एलेबोरेट करूँ, ना ही मुझे कोई खास अभी यूज़ आपको मिलने वाला है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बस इतना ही है, और भी कुछ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आइकन सेट है, वही सेम प्रॉब्लम कि भाई कभी कभार लग जाता है, ऑफिस में टारगेट बेस्ड पर भी लगा देते हैं, तो जनरली तो यूज़ नहीं करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल, मतलब आप किसी भी डेटा को एज अ टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, और कुछ फ़ायदा है इसका। फ़ायदा ये है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलते हैं कि हमने कोई यहाँ पर सीट बनाई हुई है, और सबसे पहले सीट पर जाना चाहते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब सीट निकल जाए पहले, वही मिल जाए मुझे। ठीक है, ये देखो हमारे पास सीट है, और इस सीट को अगर मैं सेलेक्ट करने के बाद इसको टेबल में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, इस तरह से, ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास ये कहेगा माई टेबल हैज़ हेडर। ठीक है, इसका मतलब जो आपके टेबल में हेडर है, हाँ जी है, अगर नहीं है तो फिर रहने दीजिए, इसको अनचेक कर दीजिए। मेरे में ऑलरेडी है, इसने खुद पकड़ लिया कि हाँ हेडर है, तो उसके लिए ओके कर लेंगे। तो देखो होगा क्या, ये देखो एकदम उसमें कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर एक टेबल में कन्वर्ट हो गया है, और ये थोड़ा कलर इसका जो आ रहा है ब्लू टाइप आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसका थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ये देखो,
तो देखो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, ये जो कलर आता है इसका, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है ब्लू कलर। आप चाहो तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर देना चाहो दे सकते हो, बट मैं नहीं चाहता, मैं नॉर्मल रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अभी मैं इसको रेड या वो कर लेता हूँ ज़्यादा अच्छे के लिए, ये रहा, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब टेबल में कोई चीज़ आप कन्वर्ट करते हो किसी भी डेटा को, तो इस केस में आपके पास ऑप्शन होते हैं फिल्टर के। ये फिल्टर के ऑप्शन है। फिल्टर में अभी आगे बताऊंगा, खैर अभी बता देता हूँ। फिल्टर मतलब ये होता है जनरली कि जैसे हम चाय छानते हैं ना, तो चाय पत्ती, चाय में उसमें चाय छन्नी में रह जाती है और क्या नाम है, चाय आपकी नीचे आ जाती है। मतलब किसी चीज़ को छानना, फिल्टर का मतलब देखा ना, फिल्टर, हर तरह के फिल्टर होते हैं। तो ऐसे ही हम जाते हैं कि हम जिसका रिकॉर्ड चाहें सिर्फ उसी का ही रिजल्ट आए, यहाँ पर शो करे हमें, ठीक है। अब चाहे वो हज़ारों का आपके पास रिकॉर्ड हो, चाहे फिर लाखों का हो, लेकिन हम जिसको सेलेक्ट करें डेटा सिर्फ उसी का ही शो होना चाहिए उस टेबल में, ठीक है। तो उसी में हमें लगा देते हैं फिल्टर। तो टेबल में जब हम टेबल को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास फिल्टर आ जाते हैं, जैसे ये रहे। अब जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, अब देखो बहुत सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बस मुझे राम वाले का ही देखना, तो राम को लिखेंगे, ओके करेंगे, तो राम का ही डेटा आपको आएगा। अब चाहे वो डुप्लीकेट हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 10 बार हो, पर आएगा वो सिर्फ राम का ही, समझ गए ये। और फिर आपको अगर आपको हटाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके, यहाँ पर आप क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम पे से चेक क्लिक करोगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डेटा आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको ज़्यादा डीपली मैं नहीं बता रहा। अब जैसे कि नंबर पे भी लगता है, जैसे आप चाहते हो कि भाई मुझे जिसके नंबर 100 से कम है या फिर 50 से कम है वो वाले मुझे दिखा दो, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एसएसटी पे, और यहाँ पे नंबर फिल्टर होता है, नंबर फिल्टर ध्यान रखना। यहाँ पर हम चाहते हैं लेस देन यानी कि कितने से कम चाहिए, हमने कहा 50 से कम चाहिए, एंड है। अभी एक ही कंडीशन दी है, डिटेलिंग नहीं की है हमने अभी, ठीक है, ओके। तो देखो इसके जो एसएसटी में नंबर है ना 46 45, क्योंकि हमने इसी पे लगाया, भले ही चाहे और सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ हमने इस पे लगाया है, उस पर फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो वही वैल्यू आपको शो हो रही है जिस पे 50 से कम नंबर है जिनमें, ठीक है। तो ये केस होता है आपका टेबल में। तो टेबल में आपको बाय डिफ़ॉल्ट फिल्टर मिल जाते हैं, डिजाइंस मिल जाती हैं, जरूर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिजाइंस वगैरह मिल जाती हैं, और जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फ़ायदा क्या है जी, फ़ायदा ये टेबल में और भी है एक, वो ये है फ़ायदा कि जब कभी भी आप चाहोगे इसमें टेबल में अगर आप रहते हुए पे, तो बहुत कुछ काम आपको आना है इसमें। आपके पास एक डिज़ाइन खुल जाती है, फॉर्मेट देखो डिज़ाइन का खुलता है, यहाँ पर आप कोई भी कलर चेंज करना चाहो कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं अभी एक नई टेबल लेके तब आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और जनरली हम जाते हैं इस पर, हाँ ये ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पर लगाते हैं, हम इसको हटा देते हैं, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, और मैं डेटा को कॉपी कर लेता हूँ एक्चुअल में, कॉपी एन और वी। ज़रा गौर करना, मैंने यहाँ पर ऑल कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डेटा टेबल में कन्वर्ट करना है, तो हम जाएंगे टेबल पे, इंसर्ट, सॉरी यहाँ टेबल है, फॉर्मेट एज टेबल, आप कोई भी सा भी फॉर्मेट ले लो, मैंने एक ये चूज कर लिया है, और ओके करेंगे ऐसे, देखो फॉर्मेट में आ जाएगा टेबल, ठीक डेटा। अब मुझे इसमें कलर चाहिए था, ये थोड़ा येलो मुझे सही नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जाके इसको कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा बेटर है। तो मैंने आपको बताया था फिल्टर लग चुके हैं, इसमें फिल्टर लगे हुए हैं, आप चाहो तो जैसा चाहो वैसा लगा सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे आपको एक शॉर्ट में चाहिए। फिलहाल के लिए आगे डिटेलिंग है। अब देखो इसमें और भी चीज़ें हैं, अभी यहाँ पर आप कहीं क्लिक करोगे तो आपको ये डिज़ाइन वाला ऑप्शन है ना, ये आपको नज़र आने वाला है। यहाँ पर जाने के बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी, मतलब जो अभी हम आगे सीखने वाले हैं वो इसमें टेबल में थोड़ा पहले से मिल जाता है। रिमूव डुप्लीकेट्स, इसमें क्या होता है कि आप जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू हैं उनको हटा देगा। अब मान के चलते हैं कि हमने कोई डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर 5 लिखा हमने, तो 5 लिखने के बाद होगा क्या कि जो फॉर्मेट ऊपर चल रहा है वो फॉर्मेट खुद अप्लाई कर देगा, आपको यहाँ पर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर क्या नाम है, अंकित, ठीक है, अंकित हमने डुप्लीकेट बना रहे हैं हम यहाँ पर अंकित, और वही सेम प्रोसेस, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक्चुअल में, क्यों मैं इतना टाइम लगाऊँ इसमें, ठीक है। इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं, सेम टू सेम सोनू वाले को, ठीक है। सोनू वाले को हम कॉपी करेंगे इस तरह से, ये हाँ हो गया, अंकित आ गया, ठीक है। अंकित वाला मैंने जो आपको बताया था, सेम प्रोसेस, नाम डाला था, आ गया, ठीक है। और फिर से मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ जो भी है, तो अमन और अंकित, ध्यान रखना ये ऊपर से लेकर चल रहा है, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी।
अंकित, अमन, अंकिता, ये जो नाम है ना ये हमारे पास ऑलरेडी हैं, मतलब इसके आप मत जाइए, हमने ऑलरेडी नाम सेव कर रखे हैं, ठीक है। और ये कैसे किए हैं वो मैंने आप सबसे पहली वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो चलते हैं, मान के चलो मुझे डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर हटानी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टेबल पे जाके कहीं भी क्लिक कर दीजिए और यहाँ से हो सके तो पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। आपको जाना डिजाइन और यहाँ पे होगा रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ पर क्या पूछेगा डुप्लीकेट हटाने हैं, हाँ जी हटाने हैं। तो आप इसकी हेल्प से, अभी देखो डुप्लीकेट कुछ मांगेगा ही नहीं आपसे, ठीक है। डुप्लीकेट डेटा तो है लेकिन ये नाम है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट, और इसमें से पूछेगा कि आपको किस में से डुप्लीकेट हटाने हैं, तो मैंने कहा नेम में से। तो हम इस क्या करेंगे, सिर्फ नेम पे से चेक, अभी अनसेलेक्ट ऑल कर देंगे यहाँ से और करेंगे नेम, ओके। तो नेम पे चेक करने के बाद जैसे आप इसको ओके करोगे ना, ये एक डुप्लीकेट जो अंकित था उसको हटा दिया इसने। अंकित हटाने का मतलब अंकित का जो पूरा डेटा था वो ही इसने हटा दिया पूरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंकित ही हटा, नेम नहीं, उसका जितना भी रिलेटेड डाटा था उसका वो सारा कुछ हटा देता है, ठीक है। तो टेबल में काफ़ी अच्छा काम है। अब इंसर्ट स्लाइसर है जी, ठीक है। इस पर मतलब अभी मैं इसको एलेबोरेट नहीं कर रहा, टेबल को अभी एलेबोरेट मैं ज़्यादा ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसका जो यूज होगा ना पाइवट टेबल में आपको रियल पता लगेगी इसकी पावर क्या है, ठीक है। तो अभी मैं नहीं कर रहा इन चीज़ों को कोई भी छेड़खानी, बस आपको टेबल बता दिया, टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, और जो भी आपको करना है कर लोगे, नॉर्मल काम है, ठीक है। लेकिन अभी एडवांस नहीं है, ओके ओके। कैंसिल करते हैं इसको। आगे हमारे पास क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं फटाफट से। हाँ जी, ये सेल स्टाइल है, इसका भी मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं देखा जनरल लाइफ में। आप कलर कर सकते हो, बैड, गुड, न्यूट्रल, ये मतलब ऑफिस में चलने वाले कलर्स हैं, तो आपको लगते ही है रिक्वायरमेंट तो कर लेना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम जाते हैं इंसर्ट में। ये हमारा थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा काम का है। चलो, इंसर्ट मतलब ये होता है कि आपको ऐड करना हो या इंसर्ट करना हो, लाना हो, पेस्ट करना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि ज़रा गौर करना, मुझे यहाँ पर एक रो की रिक्वायरमेंट है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, हाँ। तो मुझे इस यहाँ पर रो की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ रोल नंबर पे, यहाँ पर कर दिया मैंने क्लिक, और मैं जाता हूँ इंसर्ट पे, और यहाँ पर देखो ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट सेल, ज़रा जूम करना, इंसर्ट सेल। तो अभी इंसर्ट सेल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, ये जो सेल है अभी वाला, ठीक है, ये आपको कहाँ शिफ्ट करना है, डाउन में, अप में, लेफ्ट में, राइट में, कहाँ करना है, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट डाउन है तो एंटर करते हैं, तो एंटर से होगा क्या, ओके। तो वो जो सेल है वो सारे नीचे आ जाएंगे, उसके ऊपर एक ऐड हो जाएगा। ये बात होती है सिर्फ सेल को ऐड करने की, ठीक है। ये बहुत कम केस में यूज होता है सेल, क्योंकि हम पूरी रो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सेल ऐड करना है तो आपके अकॉर्डिंग है। हाँ, अब मैं बात करता हूँ शॉर्टकट की। तो हम क्या करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर सेल ऐड करना तो आप कंट्रोल+ कर दीजिए। अब देखो क्या कहेगा, ये बताएगा आपको कि सेल को डाउन करना है, हाँ जी ओके कर सकते हो। अगर आपको पूरी रो चाहिए होती है तो आप एंटायर रो पे क्लिक कर देंगे और ओके कर दोगे, पूरी रो आ जाएगी ऊपर, ठीक है। ऐसे ही अगर कॉलम चाहिए, देखो कॉलम पे क्या है, कंट्रोल+ करेंगे तो पूछ रहा है ना आपसे एंटायर रो या फिर कॉलम, तो हमने कहा एंटायर कॉलम चाहिए तो कॉलम आपको ऐड कर देगा, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको जैसे जितने कॉलम चाहिए आप उतने सेलेक्ट कर लो, जैसे मुझे इतने कॉलम ही ऊपर चाहिए, इतनी रो मुझे ऊपर चाहिए, तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया 1 से लेके 6 तक। अब करते हैं हम कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल+ से ऐड है और कंट्रोल- से रिमूव है, ठीक है। कंट्रोल+ ऐड किया तो एक ही बार में इतने सारे हो गए। अगर आप जनरल होते आप क्या करते, आप 1 पे क्लिक करते, फिर कंट्रोल+ करते जाते, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम है, ठीक है। 1-2 रिक्वायरमेंट तो कर सकते हो, अदरवाइज हमें तो अलग से करना है, ठीक है। तो सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे जनरली, और कंट्रोल के साथ प्लस कर सकते हो, कंट्रोल+ से ऐड होती है, कंट्रोल- से रिमूव होती है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास कॉलम की बात करते हैं। कॉलम अगर आपको ऐड करने हैं, सेलेक्ट, कंट्रोल+ से ऐड होता है, कंट्रोल- से डिलीट होता है, ठीक है। ये शॉर्टकट याद रखो तो आपको ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इंसर्ट में जाके देखो, ये आपको देखा इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट सीट कॉलम, ठीक है। तो ये चीज़ हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर सेम प्रोसेस है इंसर्ट सीट, ठीक है। तो सीट आप यहाँ से ऐड कर लो, शॉर्टकट भी है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिलीट का होता है, डिलीट सेल। अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, फिर जाऊँ डिलीट सेल पे, देखो डिलीट सेल, अभी कहेगा अब करना है, कहाँ करना है, तो वही सेम प्रोसेस का उल्टा हो जाता है, हट जाता है सेल, ठीक है। तो बहुत रेयर केस में यूज होते हैं, बट हाँ ये शॉर्टकट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, कंट्रोल+ से ऐड करना, कंट्रोल- से डिलीट करना, ठीक है। तो ऐड रो एंड कॉलम का उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और ऑप्शन
का आगे बढ़ते हैं फटाफट से, फॉर्मेट कंप्लीट कर देते हैं इसको ना, फॉर्मेट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मान के चलना ये डाटा है और मैंने ये बहुत ज़्यादा कॉलम एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपके में ये, और बहुत ज़्यादा, तो आप ये चाहते हो कि जो एक्स्ट्रा जो चौड़ाई है या फिर लंबाई है ये एडजस्ट हो जाए, जितना हमारा टेक्स्ट है उतने में ही एडजस्ट हो जाए। तो इस केस के लिए आप करोगे क्या, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो जनरली, और यहाँ पर आप जाओगे फॉर्मेट पे, ज़रा जूम कर देते हैं, रो हाइट। रो हाइट का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप चेंज करना चाहते हो, तो अभी हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो रो हाइट अभी हम डालें 50, तो मतलब जो चौड़ाई होगी ना रो की वो अभी इस टाइम पे इतनी बढ़ जाएगी सबकी एक साथ। तो ये काम अगर करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको कॉलम की भी बढ़ानी है फॉर्मेट पे जाओ, फिर कॉलम विड्थ करोगे, इसकी भी कर दीजिए 50। वाह, अलग ही बात है। ठीक है, तो ये बहुत रेयर केस में काम आते हैं। ठीक है, अब मैंने तो कहा था कि एडजस्ट करने वाला, बढ़ाने का मैंने बता दिया। हाँ, तो बढ़ा सकते हो, लेकिन अब कम कैसे करना है वो देखो। तो आपको जाना है यहाँ पर फॉर्मेट में, यहाँ होता है ऑटो फिट रो हाइट, यानी कि जो रो की हाइट है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो देखो रो की हाइट हो चुकी कम, और ऐसे ही जो कॉलम है इनको हम कंडेंस्ड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं हम यहाँ पर फॉर्मेट पे, और ऑटो फिट कॉलम विथ अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। देखो तो डेटा जो है वो आ चुका। अब कहोगे जी यहाँ तो काफ़ी जगह बची हुई है, ये क्यों नहीं हुआ? अरे भाई ऊपर तो देखो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारे पूरे ही कॉलम में आ रहा है, डेट्स वाई। ठीक है, तो ये थोड़ा जगह बचाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, तो एकदम अच्छे से बेटर है। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है जी, अगर आपको कॉलम को एडजस्ट करना है तो एक एक ऐसे मत कीजिए, ऐसे कहीं जा रहे हो फिर ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये बहुत एक आदमी काम कर जाते हैं, बट सबके लिए नहीं है। तो आप क्या करोगे, कहीं भी क्लिक रखो, कंट्रोल ए करोगे, कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट HOI, कॉलम आपके नॉर्मल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट। दोबारा देखो, सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए, ऑल्ट HOI, सॉरी मैंने वहीं पे क्लिक कर दिया दोबारा से, ऑल्ट HOI, क्या होता है ऑटोमेटिक आप जो कॉलम की है वो चौड़ाई कम कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको रो की करनी होती है तो रो पे जा सकते हो। ठीक है, रो के लिए वही सेम प्रोसेस है, ऑल्ट तो देखो करना ही पड़ेगा यूज। ठीक है, अब इसके देखो इन चीज़ों को कोई मैटर नहीं रखता। मैं आगे थोड़ा हाइड की बात करते हैं। अगर आपको हाइड करनी हो सीट, आपको ये जो सीट है ना अप्रोक्स मैच की, ये आपको हाइड करनी है। हाइड पे गए, हमने करा हाइड सीट, तो क्या होगा यहाँ पर ये हाइड हो गई, छुप गई। ठीक है, अब आपको अनहाइड करनी है, तो अनहाइड के केस में क्या करना है आपको, जनरली दोबारा वहीं जाना फॉर्मेट पे, अनहाइड हाइड अनहाइड पे जाना है। यहाँ पर अनहाइड सीट होगा, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे जनरली, और यहाँ पर आप अप्रोक्स मैच वाली सीट है इसको करेंगे चूज, और करेंगे इसको ओके। ठीक है, तो वापस आ गई। ये कब यूज़ होता है, जब आपके पास काफ़ी सारी सीट पे काम कर रहे होते हो और आपको रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ जी बस 2 पे ही काम करना है, पुरानी सीटें इनको हटाओ, ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस केस में आप इसको हाइड कर सकते हो, या फिर किसी पर्सन से छुपाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है रीनेम, बहुत अच्छा है और डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। देखो रीनेम का मतलब है सीट का नाम चेंज करना। सीट का मतलब मैंने आपको पहले बताया, ये जो सीट है ना इसका नाम चेंज, जैसे सीट 17 है, बाय डिफ़ॉल्ट सीट 17 आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं इसका नाम चेंज हो जाए, तो हम वहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पर आप नाम दोगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इससे अच्छा आप इस पर डबल क्लिक कर लीजिए यहीं पर, और देखो मैंने डबल क्लिक कर लिया और यहाँ पर लिखने के लिए बोल रहा है, हम लिखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लिखते हैं इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है जी, हो गया, एंटर करते हैं। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर सीट को रिनेम कर दिया है। ठीक है, अब आप कहोगे जी काफ़ी ज़्यादा सीट को रिनेम नॉर्मल है। अब इसके बाद आएगा फॉर्मेट और मूव और कॉपी, मतलब सीट को मूव कराना और कॉपी कराना, ज़रा थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं है। खैर मान के चलो ये जो सीट है आपके बॉस ने आपको भेजी हुई है, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें कोई छेड़खानी ना हो, आप एक कॉपी ले सकते हो इसकी, वो अलग बात है, कंट्रोल सेव करके लोगे। लेकिन आप जनरली क्या करोगे, आप में से कंट्रोल ए करोगे, फिर सीट ऐड करोगे और यहाँ पर फिर इसको पेस्ट करोगे कॉपी करने के बाद। ठीक है, तो ये लंबा प्रोसेस है, इतना काम नहीं होता और इतना टाइम भी नहीं लगाना आपको। ठीक है, तो करना क्या, सिंपल सी बात है, कंट्रोल दबा के, अभी नॉर्मल है, अगर इसको यहाँ पे क्लिक करके रखोगे और इसको ऐसे उठा के रखोगे, ज़रा देखना जो फाइल जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ये जो फाइल जा रही है मतलब ये मूव हो रही है इस टाइम पे, मैंने यहाँ से उठाई यहाँ रख दी, यहाँ से उठाई मैंने यहाँ रख दी, नीचे नीचे तो गौर करना ज़रा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर गौर करना। तो अभी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इसको लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके रखना और मैंने कहीं भी छोड़ दिया। ठीक है, ये हमारे पास मूव है।
मूव का मतलब है यहाँ तो सेम ही रहेगा, लेकिन अभी वर्किंग जो कर रहे हो उसी पे कर रहे हैं, पर मूव हो जाएगी आगे पीछे करना चाहो, ठीक है। लेकिन कॉपी करनी है ना आपको, तो आप करोगे क्या, कंट्रोल दबा के, मतलब कंट्रोल को प्रेस करके लेफ्ट क्लिक होल्ड करेंगे, फिर आप उसको मूव करा रहे होते हैं। देखो ये रहा, तो इस टाइम पे क्या है, कॉपी आ जाएगी। देखो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा है, पर यहाँ पे लिखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग 2, इसका मतलब है सेकंड सीट है, कॉपी वाली है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी करो और अपनी सीट वापस इस तरह से लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा बेस्ट और एकदम प्रोफेशनल तरीका है कॉपी करने का। तो अपने इस सीट में कुछ भी कर लो, उनकी सीट पे कुछ छिड़काई नहीं होगी। ओरिजिनल सीट पे काम नहीं होता ऑफिस में, पहले बता के चलता हूँ। अगर ऊपर से कोई फाइल आई है जिस पर आप काम कर रहे हो, सीनियर ने भेजी है, तो कोशिश करना कि हमेशा कॉपी पे ही करो, उसकी कॉपी बना के ओरिजिनल पे मत करना, क्योंकि टास्क ज़्यादा टिपिकल होते हैं। हो सके तो कोई डेटा आपका छेड़खानी ना हो जाए। बड़ी सीटर तो अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई रिकमेंड कि जब भी आप किसी बड़े डेटा पे काम करें तो उसकी कॉपी लें, ना कि हाँ ओरिजिनल पे ही आपने कर दिया, क्योंकि उसमें जो सेव चेंजेस होते हैं वो फिर दोबारा रिकवर नहीं हो पाते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है टैब कलर। टैब यानी कि कोई जो टैब, जरा गौर करना, ये जो हमारे पास है ना, इसको हम कहते हैं टैब। ये जो कलर ना वाइट सारा पीछे, इसकी जगह हम कलर कर सकते हैं। तो वहाँ जाके आप टैब कलर करोगे, इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे ही कर सकते हो। जैसे टैब कलर यानी ग्रीन है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अच्छा, मैं यहीं पर राइट क्लिक करूँ और यहाँ पर होता है हमारे पास टैब कलर, मैं यहीं से कर देता हूँ, मुझे ये दिक्कत ही क्या है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ राइट क्लिक करोगे ना सीट पे जाने के बाद, तो आपको बहुत ज़्यादा कमांड मिल जाएंगे, तो अच्छे से बात है, ठीक है। तो सारी सीट सेलेक्ट कर सकते हो और सभी का एक बार में जो कुछ करना कर लो, पर सारी चीज़ नहीं हो सकती इसमें, ठीक है ना। तो ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर टैब कलर पे आएंगे, हम रखते हैं ग्रीन। ग्रीन इज माई बेस्ट एंड फेवरेट अकॉर्डिंग टू। अब पर ये जो ग्रीन है ना, ये ज़्यादा डार्क वाला लाइट वाला हो चुका है, हम इसको करते हैं थोड़ा सा हल्का, लाइक दिस, ठीक है। तो इधर आओगे तो ग्रीन है, मतलब कब यूज़ करते हैं, जब आपको कुछ सीट्स पेंडिंग पड़ी हों, उन पर आप कलर कर दीजिए रेड, और जो फाइनल हो चुकी है उस पर कर दीजिए ग्रीन, या जो भी आपको कलर ग्रेडिंग करनी है अच्छे से कर लीजिए, आपको पहचानने में आसानी होगी, एक वर्क फ्लो अच्छा बनेगा आपका। तो कलर करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, कभी कभार फाइलें बहुत सारी हो जाती हैं, कौन सी कहाँ पर है, किस पे काम चल रहा है, किस पे नहीं चल रहा है, डेट्स वाई, तो कलर ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फाइनली प्रोटेक्ट सीट को हम पासवर्ड दे सकते हैं। कैसे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो देखो अभी 2 पे मैंने चेक कर रखा है, मतलब आप ये जो 2 चीज़ें हैं यही कर सकते हो, और अगर मैं सब पे चेक करूँगा फिर आप वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अलाउ हटाना और नहीं कराना, ठीक है। तो यहाँ मैंने करा 1, पासवर्ड 1 दे दिया, ओके करेंगे, पासवर्ड फिर आपको री एंटर करना पड़ेगा 1, ठीक है। फ़ोन का पासवर्ड कंफर्म कर दो। वैसे ही हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ जी, सेलेक्ट कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ यहाँ पर लिख नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन से ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, तो दोबारा आप कर सकते हो इसको रिकवर। फॉर्मेट पे जाना है, दोबारा अनप्रोटेक्ट पे जाना, जो पासवर्ड आपने दिया था वही आपको प्रेस करना है, तो देखो दोबारा से आप रिकवर कर सकते हो इसको। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका पासवर्ड का। तो आप रैंडमली किसी को भैयारे गारे के हाथ में थोड़ी फाइल देने वाले हो, सिस्टम खुला छोड़ दिया जी, बच्चों छेड़खानी कर दी, कुछ भी हो सकता है, डेट्स वाई सिक्योर डाटा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लॉक सेल है, इनका कोई खास यूज नहीं है अभी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही है कि आपने लॉक कर दिया जी। अब जैसे कि अब में लॉक है, ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट सेल लॉक होता है, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर अभी मैं कुछ भी प्रेस कर दूँ, कोई मतलब इसका कोई खास यूज नहीं है जनरली, ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट लॉक ही में, ओके। तो यहाँ से अभी क्या, फॉर्मेट सेल अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे वही वाला एक पॉपअप मिलेगा जो हमने स्टार्टिंग में करा था, ठीक है, फॉर्मेट सेल वाला। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटरमेंट काम कीजिए, अच्छे से कीजिए। तो थैंक यू सो मच आज की इतनी वीडियो के लिए, साथ के साथ ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मतलब ट्राई करना बहुत मैंडेटरी है, ट्राई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे एक बार, तो थोड़ा हो सकता है कि आप भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि आने वाली चीज़ें जितनी भी हैं वो थोड़ा सा टाइम लेंगी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही यहाँ